दिल्ली में, जो हरमंदा इधर आया है, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा जो मोदी को झुकाया उनका लीडर यहाँ आया है। तो उनके भी तो ये हमने ये निर्णय लिया है। ये कौन नारा लगाया ना? हाँ, अभी साथी सारे बैठना है तो आप लोग बैठ जाए, तो हमारा आप लोग भी बैठ जाए। तो हमने ये स्वीकार है कि हमने भी वहां पे निर्णय कौन बनाता है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान बनाता है ये देश के मजदूर और किसान, मजदूर, खेत मजदूर और किसान मिलके। जो हम अपना मजदूरी नहीं करते तो ये देश नहीं चलेगा, ये देश ठप हो जाएगा। तो हमें अपना अधिकार लेना है। मजदूर होने का 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन लेके रहेंगे और पेंशन लेके रहेंगे। और साथियों, तो इसके लिए हमने निर्णय क्या लिया था? മധുര സമര രംഗവീതിയിൽ ഇന്നുയർന്ന പൂക്കളെ നൂതന നൂറ് നൂറ് പൂക്കളെ ലാൽ സലാം ലാൽ സലാം ലാൽ സലാം സഖാക്കളെ നൂറ് പൂക്കളെ നൂറ് നൂറ് പൂക്കളെ ലാൽ സലാം ലാൽ സലാം ലാൽ സലാം സഖാക്കളെ നൂറ് പൂക്കളെ ഈ ചുവന്ന പൂവുകൾ ചുവപ്പണിഞ്ഞതെങ്ങനെ മാറിടം പിളർക്കയെന്നു അമ്മമാർ കരഞ്ഞത് നൂറ് നൂറ് പൂക്കളെ ലാൽ സലാം ലാൽ സലാം ലാൽ സലാം സഖാക്കളെ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी बैठ जाएं, सभी साथी बैठ जाए, व्यवस्था बनाएं। अभी महाराष्ट्र सोलापुर से और उसके बाद बिहार वाले साथी यहाँ स्टेज के पास में आ जाएं। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। महाराष्ट्र के तरफ सभी मेरे बहनों को लाल सलाम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम हमारी प्रार्थना सुनाइए आपको। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, चलती हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर ज्ञान के वो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भरी जिंदगी दे। बैरोना किसी का किसी से
अभी हरियाणा से सोनीपत और फतेहाबाद के साथी एक साथ आएंगे हरियाणा से, और इसके बाद हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। फिर ये लास्ट है, अभी हो गया का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। CITO हम सब अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, हमारी यूनियन, हमारी यूनियन, हमारी ताकत CITO कौन बनता देत नाही, अरे कोण म्हणता देत नाही, अशा सरकारचं करायचं काय, अशा सरकारचं करायचं काय, धन्यवाद महाराष्ट्र वाले साथियों का। अभी इसके बाद बिहार से स्टेज बिहार वाले साथी, और इसके बाद हरियाणा से सोनीपत से आ रहे हैं गाने के लिए, हरियाणा से सोनीपत से। हाँ, सुना हो नरेंद्र बाबू, सुना हमारी बात हो, सुना हो नरेंद्र बाबू, सुना हमारी बात हो, आशा के वेतन माला करदा हुए लान हो, आशा के वेतन माला करदा हुए लान हो, आशा जावा गलिए गली, आशा जावा गलिए गलिए, गूंगा हमार जवानी हो, तन पर नाही फटल का परमाला दो तोरे लान हो, तन पर नाही फटल का परवा लागता नहीं लान हो, सुना हो नरेंद्र मोदी, सुना इनकलाब जिंदाबाद, CITO जिंदाबाद। सभी साथी बैठते जाएं, जगह लेके बैठते जाएं, काफी बड़ा काफिला है, पीछे तक आ रहे हैं लोग, तो बैठ जाएं, सभी साथी बैठ जाएं। सभी से मेरा अनुरोध है कि वो सभी बैठ जाएं, और ये आसाम और AP, आसाम एंड AP प्लीज यहाँ बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, सभी साथी बैठ जाइए। अभी शुरू करेंगे प्रोग्राम, सभी साथी बैठ जाए, और ये जो बीच में थोड़े बैरिकेड हैं कुछ इनको हटा लें तो बेहतर रहेगा। काफिला आ रहा है हरियाणा का और पंजाब का, बड़ा काफिला हमारे बीच में पहुंचा है, और उसके पीछे बाकी स्टेट्स भी आ रहे हैं। सभी का यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे, तो मेरी सभी से अपील है कि स्टेज खाली कर दें प्लीज। जो फोटो और वीडियो बनाने के लिए भी स्टेज पे आए इनको भी आप खाली कर दें। CITO जिंदाबाद।
अभी प्रोग्राम अपना शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया। ये जो बीच में बैरिकेड लगे हुए हैं, ये जो पीछे साथी इनको हटा लो, ये सारी, ठीक है। तो ये बैरिकेड है, इनको हटा लो बीच में से, और सभी साथी जो बैरिकेड के पीछे बैठे हैं, बैरिकेड के तमाम राज्यों से आई हुई बहनों से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि जो बहनें शोरगुल मचा रही हैं, कृपया करके बैठ जाए और शांति पूर्वक अपने अपने राज्यों, जिन जिन राज्यों से वक्ताओं ने बात रखें की बातों को सुने। बहनें, आज इस देश में 2005 से आशा का चयन हुआ और चयन के बाद से आज 18 साल बीत गए हैं, लेकिन यह निकम्मी सरकार इस देश की आशाओं पर किस तरह की जुल्म कर रही है। जो पीछे 2 माह पहले बिहार की दशा को सुने और अभी फिलहाल में आपकी हरियाणा की आशा राशा फैसिलिटेटरों ने जो लगातार घमासान आंदोलन की और अपने क्षेत्र के विभिन्न व्यक्तियों से, वह जनप्रतिनिधि से लेकर सांसद और विधायक और मंत्री से लेकर तमाम को घेराबंदी करके और यहाँ की भाजपा की सरकार को झुकाकर अपनी बातों को समझाने का काम की। ऐसे बहनों को मैं पुनः क्रांतिकारी सलाम पेश करते हुए और ऐसे बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहनें, आप जानती हैं कि इससे चाहे वह घर की लड़ाई हो, देश की लड़ाई हो, कपड़ा की लड़ाई हो, रोजी रोटी का सवाल हो, इज्जत आबरू की सवाल हो, बिना संघर्ष के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कई वक्ताओं ने बात आपका हमारे अभिभावक के रूप में तपन सिंह ने बताया कि अपनी रोजी और रोटी के लिए संघर्ष लगातार करनी होगी और वह संघर्ष का दिन है जो 2 महीना से 3 महीना के अंदर अगर लगातार आंदोलन नहीं हुआ तो फिर वही दिन रहेगा जो आज है। इसलिए मैं इस देश की तमाम देशों राज्यों से आई हुई बहनें से मैं अपील करना चाहती हूँ कि बहनें, जिस तरह बिहार और हरियाणा ने सरकार को झुकाकर बात करने तो मजबूर की है, वैसे आप पुनः सभी ज्यादा काम का बोझ आशा वर्कर के ऊपर लाद दिया गया है, तो कम से कम न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए मिले, यह आज हमारी मांग है। और जनवादी महिला समिति इस मांग का पूर्ण तौर पर समर्थन करती है। आप ये देखिए कि 9 साल पहले 2014 के अंदर जब मोदी सरकार आई थी तो क्या नारे दे के आई थी? एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब लेके आओ मोदी सरकार। बहुत हुए महिलाओं के अत्याचार, अब लाओ मोदी सरकार। नारा दिया था Ambani Adani government, that is the Narendra Modi government. I want to Narendra Modi, I want to Health Minister, you should immediately will come discuss to accelerate, that is our main demand. Otherwise, you are thinking about we are the double engine. Who the double engine? Communal and corporate double engine. Ambani Adani double engine. Modi and Amit Shah double engine. I told here, we are the triple engine. Oh, agriculture worker, farmer, we are the triple engine. We want to Narendra Modi 2024 election. We defeat Narendra Modi government if you want to ask this demand. So, our agriculture workers union, we are not separate from you. Agriculture Asha workers means you belongs to agriculture workers. Asha workers means you belongs to Dalits and Adivasi. Asha workers means you are working in remote area. That's why we are not technical support everywhere in India. Not now. In future, our rural people participating. Your campaigns ever struggle. That is our main goal. Lastly, sisters, in Narendra Modi government working here, in Kerala, left-hand government is there. What is their policy? In India, only one government, they allotted more than 13% for health. That is the Kerala government, that is the red flag government. That is the moral government. రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కానీ సంక్షేమ పథకాలు కానీ ఏమి అమలు చేసేటువంటి పని చేయడం లేదు. కోవిడ్ కాలంలో ఆశా వర్కర్లు
కేంద్రంలో ఉన్న మోడీ చట్టాన్ని మార్పు చేసి లేబర్ కోడ్లుగా మార్పు చేస్తే దానికి చేతులు ఎత్తే పని చేశాడు. ప్రభుత్వ ఆస్తులన్నింటినీ కార్పొరేట్ సంస్థలకి దారాదత్తం చేస్తా ఉంటే దానికి చేతులు ఎత్తే పని చేశాడు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ ప్రైవేటీకరణ చేస్తే దానికి అంగీకరించే పని చేశాడు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకి నవరత్నాలు అనేటటువంటి పేరు పెట్టి కొన్ని సంక్షేమ పథకాలని అమలు చేస్తూ కార్మికుల యొక్క హక్కులని కానరాసేటటువంటి పని ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉంది. అందుకని ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని తరగతుల ఉద్యోగులు కార్మికులు ఈ కాలంలో పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తూ ఉంటే ఆ పోరాటం చేసేటటువంటి వాళ్ళ కొత్త కొత్త జీవోలు తీసుకొచ్చి అణిచివేసే పని చేస్తున్నాడు. రోడ్డు ఎక్కడం లేదు, నోరు ఎక్కడం లేదు. 4.5 ఏళ్లగా కనీసం ప్రజల దగ్గర, కార్మికుల దగ్గర, ఆశా వర్కర్ల దగ్గర ఒక్క వినతి పత్రం కూడా తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. కేవలం ఫ్యాసిస్ట్ ముఖ్యమంత్రి తప్ప ప్రజా ముఖ్యమంత్రిగా లేడు ఈరోజు. అందుకనే ఈరోజు మా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మేము చెప్పదలుచుకున్నాం. కేవలం మోడీ ఏదైతే విధానాలు అవలంబిస్తున్నాడో ఆ విధానాలు అవలంబించడమే కాదు, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులు, ఉద్యోగుల సమస్యలు కూడా పట్టించుకోవాలి. భారతదేశంలో 10,000 రూపాయలు को तो उठाए ही, साथ साथ हम सामाजिक मांगों को भी उठाए। कि मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि पूरे देश के अंदर, क्योंकि आपकी पहुँच घर घर तक है, पूरे देश के अंदर आपको जनवादी महिला समिति के साथ जुड़ने की आवश्यकता है और अपने आर्थिक मांगों के साथ साथ हमें अपने सामाजिक सवालों को भी उठाने की आवश्यकता है। चाहे हमारी सुरक्षा का मुद्दा है, चाहे हमारे गली मोहल्ले का मुद्दा है, और चाहे इस मनुवादी पितर सत्तावादी सरकार से लड़ने का मुद्दा है। इन सब पे हम सब महिलाओं को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है आज के समय में साथियों। और दोबारा से आपके इस संघर्ष रैली को समर्थन देते हुए मैं दोबारा से आप सबको ये आह्वान करती हूँ कि हम सब महिलाएं एकजुट होके, जैसे हरियाणा की आशा वर्कर बहनों ने खट्टर सरकार को धूल चटा के उनकी गेटी के ऊपर पैर रख के 2100 रुपए बढ़वाए हैं, वैसे ही जो भारत की सरकार है उसके लिए जो मोदी है उनको भी हम हरा के दम लेंगे। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। अब मैं आमंत्रित करूँ आंध्र प्रदेश से कॉमेडर धनलक्ष्मी जी, ध्यान से सुने, सब लोग बैठ जाए। आशा लीडर्स को సభాధ్యక్షులు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి నా తోటి మిత్రులకు, దేశ నలుమూల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆశా వర్కర్లందరికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున అందరికీ అభినందనల్ని, ధన్యవాదాలని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఆల్ ఇండియా సెంటర్ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆశా వర్కర్లందరినీ ఐక్యం చేసి సమస్యల మీద పోరాటానికి సన్నద్ధం చేసినందుకు, ఈ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు ఆల్ ఇండియా సెంటర్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ కమిటీ నుంచి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ కాలంలో బీహార్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి 32 రోజులు, అలాగే హర్యానా రాష్ట్రానికి సంబంధించి 74 రోజులు సుదీర్ఘమైన సమ్మె చేసి ప్రభుత్వాల మెడలు ఇచ్చి సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నం చేసి హర్యానా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి 2 లక్షల రూపాయలు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ని సాధించినటువంటి ఆశా వర్కర్లకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కమిటీ నుంచి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. రాబోయే जितने आज के समय में है, जितने अत्याचार इस समय पे महिलाओं पे बढ़े हैं, उतने कभी नहीं हुए। आप ये देखिए
जो ब्रजभूषण शरण कुश्ती की 7 खिलाड़ियों के साथ उन्होंने छेड़खानी की, उनको सरकार ने अपने बगल में बिठा रखा है, आज तक भी उनको हटाया नहीं गया। हरियाणा के जो मंत्री हैं संदीप सिंह, उनको आज तक भी मंत्रिमंडल में बिठा रखा है, जबकि वो यौन हिंसा के आरोप में चार्जशीटेड है। उसी का नतीजा है कि पूरे देश के अंदर महिलाओं के ऊपर 45% अपराध बढ़ गए। और आप सब जो आशा वर्कर बहने हैं, आप रात में भी काम करती हैं, दिन में भी काम करती हैं, तो हमारी सुरक्षा का मुद्दा भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप बेशक कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वॉलंटियर हैं, लेकिन उसके पहले लेकिन वेतन के नाम पे 1000-2000 रुपए को दिया जा रहा है। हम आपके आंदोलन के साथ अपनी एकजुटता प्रकट करते हुए यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं। देश के अंदर 1 करोड़ के करीब स्कीम वर्कर्स हैं। ये बीजेपी की सरकार उनकी मेहनत की लूट कर रही है, उनकी मजदूरी की लूट कर रही है, और इसके अलावा हमारे कानूनों को, हमारे जो है मजदूरों के कानूनों को खत्म कर रही है, हमारे लोकतंत्र पर हमला कर रही है, हमारे संविधान पे हमला कर रही है, महिला के अधिकारों पर हमला कर रही है। इसलिए देश के तमाम मजदूर, तमाम किसानों को एकताबद्ध करने का प्रयास भी हमारी स्कीम वर्कर के द्वारा किया जाए, इस आह्वान के साथ कि निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे, हम लड़े हैं, जीतते हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, और 2024 में इस मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को धराशायी करते हुए दम लेंगे। इन शब्दों के साथ आपने मेरी बातचीत सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कॉमेड जय भगवान का। एक बार मैं ये हरियाणा की आशा वर्कर्स पीछे खड़ी हुई है, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज बैठ जाए। धूप हमारा क्या बिगाड़ेगी, हम तो 73 दिन अभी आंदोलन करके आए हैं, धूप में, गर्मी में, बारिश में हम लड़ते रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज बैठ जाए। नहीं डरेंगे गुर्दी से, मोदी सरकार मुर्दाबाद, महिलाओं को शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज बैठ जाए, आगे आ जाए, जगह खाली पड़ी है। सभी हरियाणा की आशा वर्कर्स बहनों से रिक्वेस्ट है वो आगे आ जाए और बैठ जाए। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारी नेशनल प्रेसिडेंट कॉमेड प्रेमा, वो आए और अपनी बात रखे। कॉमेड प्रेमा आवाज दो। साथियों, वो बीच में फोटो उठाते, वीडियो करते, सबसे अनुरोध है कि कृपया बैठ जाए। तेलंगाना के साथी प्लीज बीच में आप आए, इधर बैठ जाए। पीछे भी जितने साथी अभी हमारी मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए कोई भी लगाया हुआ है, तो वो इस मंच के सामने आ जाए। जो अपने काम के लिए आए वो अपना काम करे, हम ये अनुशासन कर ले। साथी पीछे में जितने साथी ये बात सुन रहे हैं, तो उनसे अपने मानदेय बढ़ाने के लिए, वेतन के लिए संघर्ष किए हैं, और हर जगह हमें एक बात सुनने को मिलती है, ये तो केंद्र की योजना है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। आज हम यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ देश की सरकार को और यहाँ नरेंद्र मोदी को ये बताने आए हैं, ये केंद्र की योजना है। आपने 2018 के बाद 1 रुपए की बढ़ोतरी आशा के मानदेय में नहीं की है। या तो हमारा वेतन बढ़ाओ, वरना कुर्सी खाली करो, ये आपको चेतावनी देने आप आए हैं। यहां से थोड़ी दूर वो संसद भवन है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। हम ये बताना चाहते हैं, ये हजारों की संख्या में जो सैलाब यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये हजार जरूर है, लेकिन इनके पीछे हमारे देश की 10 लाख आशा वर्कर है, 10 लाख आशा वर्कर है। और वो 10 लाख आशा वर्कर वो हिंदुस्तान की
1 करोड़ 130 करोड़ आबादी के साथ सीधे संपर्क में है। हम ये बताना चाहते हैं, हर एक घर के साथ हमारा संबंध है, और तुम्हारी जो पाप का घड़ा है, जो तुम्हारे हमले हैं स्कीम वर्कर के ऊपर, आशा वर्कर के ऊपर, मिड डे मील के ऊपर और मजदूर किसान के ऊपर, वो तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। ये घड़ा फूटने वाला है। ये आपको बताने आए हैं दिल्ली के अंदर 24 के अंदर जो हम करने जा रहे हैं। हम जो काम करते हैं, आप कहते हो आशा तो देश की आशाएं हैं, लेकिन आशाओं के साथ व्यवहार क्या किया जाता है? हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, आशा वर्कर अपने राजधानी के अंदर रैलियां करने जाती है, उनको पुलिस रोकती है, उनको गिरफ्तार करती है, लाठीचार्ज करती है, जेल में डालती है। हमारा अनुभव क्या है पूरे देश का, हरियाणा का? देश की पुलिस से आशा वर्करें नहीं रुक सकती। आप हमें पुलिस से नहीं डरा सकते। हम अनुशासित सिपाही हैं। हमें जो है आप हमारा मांग है, हमारे जो मुद्दे हैं, आपको उनका हल करना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों हमारे देश के तीनों फेडरेशन, आंगनबाड़ी फेडरेशन, मिड डे मील फेडरेशन, आशा फेडरेशन की कन्वेंशन हुई। हमने तय किया, जाइए सभी सांसदों के यहाँ उनके दरवाजे घेरिए। 2024 में इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा का इलेक्शन हो। CITU का, हमारी फेडरेशन का, विभिन्न संगठनों का नेतृत्व जो स्टेज पर मौजूद है और हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आए हुए आशा साथियों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से और मिड डे मील वर्कर फेडरेशन की ओर से, जो पूरे देश के अंदर 26 लाख मिड डे मील वर्कर काम और आपके संघर्षों को सलाम करता हूं। ये रैली बहुत ठीक मौके पर हो रही है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों के अंदर आशा वर्कर बहुत लंबे लंबे संघर्ष कर रही है। अभी हरियाणा का बार बार जिक्र हो रहा है, उससे पहले बिहार ने भी बड़ी हड़ताल की है। हमारे मध्य प्रदेश ने भी बहुत बड़ा आंदोलन किया है, आंध्रा में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। देश के अलग में दो सामने बैठा है, पार्लियामेंट के सामने ऐसा आंदोलन करने का कारण हम सबको अच्छी तरह मालूम है। मैं इस कारणों के बारे में विशदीकरण अभी नहीं देता। देश के कोने कोने से आई हुई आशा वर्करों ने कुछ कॉम्प्लिकेशन मिलने के लिए इधर बैठा नहीं है। केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट नेशनल हेल्थ मिशन का ओर से काम करने वाली आशा मजदूरों की अवकाश संरक्षण के लिए और बेनिफिट्स मांगने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। वो इधर आए और यहाँ आके बैठ जाए। खूब है, दिक्कत है, हमें पता है, लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ आए। हमारी एक और अनाउंसमेंट है कि हमारे बीच में, हमने पहले भी बोला है कि 3 यूनियन है जो हमारी फेडरेशन या CITU से एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन आशाओं के लिए संघर्ष के लिए साथ में आए हैं। हम उनका आप सबकी तरफ से स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारी पंजाब की यूनियन है, आशा वर्कर फैसिलिटेटर्स निरोध यूनियन, तो उनकी साथी है किरणदीप। हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वो मंच पे आए। और पंजाब से ही दूसरे एक यूनियन है, उनकी लीडर आई है सुखविंदर कौर, उनसे भी हम अनुरोध करते हैं कि वो भी मंच पे आए। और उत्तर प्रदेश पे एक यूनियन है कि उन्होंने भी इस संघर्ष में हमारे साथ देने के लिए आया है, और हम उनके साथ में भी काफी लोग आए हैं, जो साथी चंदा यादव, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वो भी मंच पे आए। और साथियों, हमारी ऑल इंडिया की प्रेसिडेंट है, वो केरल से है, जो केरल में हमारे लिए सबसे बड़ा आंदोलन करके सबसे मजबूत आंदोलन खड़ा किया। अभी हरियाणा का भी आंदोलन हुआ तो बोला कि केरल से 100 रुपये बढ़ाए। इसका मतलब क्या है? 4 साल का अरियर भी लेना है। तो हमारी केरल की बात भी रखेंगे और
और साथ ही सुन ले कि हमारी प्रेसिडेंट केरल से आके वो हिंदी में बात रखेंगे, उसके लिए भी तालियां। നിലപാടിനെതിരെ രാജ്യത്താകമാനം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കർഷകരും അടക്കം തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകേണ്ടതായ വേതനവും ആനുകൂല്യവും साथ में आशा वर्करों को अपॉइंटमेंट करना शुरू किया। उस समय एक हफ्ते में 2-3 दिन काम करना है, भी 3-4 घंटों के लिए काम करना भारों पर था। ये काम के लिए इंसेंटिव भी फिक्स किया गया, लेकिन काम शुरू होने में हमको हमारे सुपरवाइजर के काम भी करना पड़ा। इस तरह आशाओं की काम बहुत मुश्किल हो गया। इंसेंटिव में 2-1 रुपया भी बढ़ाया नहीं। बार बार हमारे फेडरेशन ने प्रॉब्लम को सरकार के सामने ले लिया, लेकिन मजदूर विरोधी केंद्र सरकार ने आशा वर्कर भैणा फैसिलिटेटर भैणा बैठे हो जैसे आईया हुई सारे को प्यार करी पहला सत श्री अकाल जी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि एक आशा वर्कर लगभग 2008 का देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 26,000 ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 24 ਘੰਟੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਭੈਣ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ WHO ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੇ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਟੋ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਪੰਜੋਲਾ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਜਨਤਾ जय संघर्ष जित लाभ लोगों की। धन्यवाद शिवाजी का हमारे बीच मछली के पानी जाएगा, कब जल्दी होगा, कब पानी होगा, कब कुछ ध्यान लगेगा, एक आशा लगेगा। अफसर कौन होगा? हम लोग अफसर है। तुम बोल रहे हो कुछ मांगने के लिए जब जाती हो तुम क्या बोलती हो? ये तुम वॉलंटियर हो, आगे बढ़ के वॉलंटियर हो तो आइकन बात करती हो क्यों? तुम्हारे 24 घंटे के अंदर क्यों भाई बच्चों को छोड़कर हम लोग कोविड सिचुएशन में, कोविड पैंडेमिक में अपने जिंदगी खतरे में डालकर थोड़ी पब्लिक की सेवा किया है। जिसके वक्त से तुम दिल्ली के मतलब में बैठी हो, जिसके वक्त में पूरी तुम स्टेट में बैठी हो, उस आदमी को, उस वोटर को हम लोग परिसेवा देती हूँ। उस वोटर का जिंदगी हम लोगों के हाथ में है। हम लोगों का जीवन तुमको मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। यही हमारे आज तुमको पहले झलक देकर हम लोग जा रहे हैं। आज के से तुमको सबक नहीं मिलेगा तो भले में कहता हुआ 70 दिन 90 दिन हम जानते मानते में बैठे रहेंगे, खाना पीना छोड़कर बैठे रहेंगे, लेकिन 26 लेकर जाएंगे। ये हम लोगों का वादा है, ये आशा वर्करों का वादा है। यही वादा एक साथ हम लोगों का लड़के हम लोग जीतेंगे। পশ্চিমবঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য পশ্চিমবঙ্গের জন্য এবার আমরা বাংলাদেশে বলবো এটা হচ্ছে কেন্দ্র সরকারের প্রজেক্ট। এটা কখনোই আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে
লড়াই করে পাওয়া যাবে না। কেন্দ্রের প্রজেক্টের জন্য 26,000 টাকা মজুরি বৃদ্ধির জন্য আমরা আজকে দিল্লিতে এসেছি। দিল্লির মসনদে যিনি বসে আছেন দিল্লিতে আমাদের এই ইনসেন্টিভের এত কিছু ফর্মুলা দিচ্ছেন, কিন্তু কাজ কিচ্ছু হচ্ছে না। শুধু ইনসেন্টিভের ফর্মুলা, যেখানে 500, যেখানে 300, যেখানে 200, সেখানে কিন্তু আমাদের কোনো কাজ নেই। এই জন্য আমরা আজকে দিল্লি ঘুরতে এসেছি। আমরা এরকম লড়াই ডিসেম্বরে আশা করি রাজ্যে জাপ করে আমরা রানী রাসমণি বন্ধ করে আমরা রাজ্যের কাছে একই দাবি মানব। 26,000 টাকা মজুরি আর আমাদের আইনত স্বীকৃতি স্বাস্থ্যকর্মীর মর্যাদা দিতে হবে। এইভাবে ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സമരത്തിന്റെ രൂപവും ഭാവവും മാറ്റി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ സമരം തണിനിരന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സഖാക്കളെയും ഓൾ ഇന്ത്യ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഊഷ്മളമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. धन्यवाद कॉमेड प्रेमा का। अब मैं आमंत्रित करूंगी वेस्ट बंगाल से कॉमेड सबीना। सबीना के बाद असम से तैयार रहे कॉमेड नोहनी। सबीना। कॉमेड सभापति मंडली और हर देश से आए हुए आशा साथियों, सबको वेस्ट बंगाल से रोड से रेड सैल्यूट। हरियाणा ने जो लड़ाई हम लोगों को जीत कर दिखाया है, हर आशा को यही रोज जोश रहना चाहिए। जो हम भी हरियाणा के तरह एक साथ बैठकर सरकार के आंखों से आंखें मिलाकर एक ही अचीव करेंगे, क्योंकि हम लोग गांव-गांव, घर-घर में 7% पहुंचना चाहते हैं, पहुंचना देते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग एक आदमी, एक औरत का जिंदगी हम लोगों का हाथ में, जिसको लेकर हम प्रेग्नेंट महिला को परिसेवा देती है, आराम से फ्लड चेकअप देती है, हम लोग हॉस्पिटल डिलीवरी कराती है। माओ का जिंदगी का सुरक्षा हमारे हाथ में, टीबी पेशेंट का सुरक्षा हमारे हाथ में, सरकार हमारे ऊपर डिपेंडेड है। क्यों नहीं हम लोग इतना डिपेंडेड स्वास्थ्यकर्मी होकर सरकार के आंखों में आंखें मिलाकर क्यों नहीं बोल सकते जब तुम ज्यादा बनो मत, हम लोगों का 26,000 मजदूरी देना है, ये हम लोग लेकर रहेंगे। हम लोगों को और स्थायी कर्मचारी भी देना है, हम लोगों को देना चाहिए। हम लोग वॉलंटियर ले लेंगे, हम लोग लेबर से सरकार वॉलंटियर बन रहे हैं, काम कर रहे हैं ऑफिसर की तरह, काम कर रहे हैं ऑफिसर। एक बेरोज का भी इतना जिम्मेदारी भी जो हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर कितना जिम्मेदारी है। हम लोग हो रहे हैं एक आशा वर्कर महिलाओं के लिए, गाँव के बड़ा सा लोगों के लिए, बड़ा सा लोगों का अवसर है। जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमेड उषा का। अब मैं आमंत्रित करूंगी चंदा यादव यूपी से। चंदा यादव के बाद किरणदीप पंजाब से तैयार रहे। हेलो सारी बहनों को, जो भी हमारी सीटों से हमारे पदाधिकारी बने, हर प्रदेश से जो भी बहनें हमारी आई हैं, भाई लोग आए हैं, और यूपी से हमारी बहनें आई हैं, मंडलाध्यक्ष निम्नेश त्यागी जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन राजेश शर्मा जी, और जमीनुन्निसा महाराजगंज से यूपी से सारी बहनें हमारी काफी संख्या में आई हुई है। और सारी बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जो इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने लगाया, बहनों के लिए संघर्ष हो रहा है, ये सारे इंडियन को धन्यवाद देते हैं। और सारी उत्तर प्रदेश की बहनें जो भी हमारी दूर दराज से आई है, सारी बहनों को तहे दिल से बधाई देते हैं। और बहनों, जो आप कहना चाहती है, आपकी बात हम समझ रहे हैं बहनों, लेकिन जो भी इसमें हमारी बहनें आई हुई हैं, सारी अपने आशा वर्कर है, चाहे जिस जिले से, जिस राज्य से, जिस स्टेट से आई है बहनें, सारी हमारी आशा बहनें हैं। और हम अपनी बहनों से यह अपील करना चाहते हैं कि पूरे देश की बहनों से, पूरे देश की बहनों का आह्वान हुआ है, चाहे हमारे
पहुंची हुई है, फिर हम रोड पे निकलेंगे और आपको अपनी ताकत हम लोग दिखा देंगे। हम महिला हैं, आप कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण का मैं सम्मान कर पाऊं, आप कहाँ सम्मान करते हैं? आज यहाँ हमारी बहनें दिल्ली में इस धूप में, कड़ी धूप में बहनें हमारी चल के आई हैं। आपको इस बात का निर्णय लेना होगा, अगर नहीं लेंगे तो हम लोग अब सड़क पर भी उतरेंगे और अपनी मांगों को पूरा करा के रहेंगे। अभी ये लड़ाई है, अभी ये लड़ाई है, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। साथियों, जो भी पीछे जितने साथी है वो इधर आगे आ जाए, मंच के सामने आ जाए, तुरंत आ जाए। महकमे ने बहुत उच्च बुलंदियां तक रहते महिला ने हर सरकार साडे नाल लगातार शोषण कर रही ने। मैं दसना चाहूंगा उस मोदी की सरकार को कि सेहत महकमे दे विच काम करने वाली भैणां ने अज अपने टेके का सबूत दे के एक MLA की डोज इस मोदी की सरकार को दती है। तो मैं ये भी दसना चाहूंगी कि सेहत महकमे दे विच जे किसी नूं होश दे विच लैके आउणा होवे तां पहलां उहनूं एक MLA की डोज दती जाती है। जेकर वो फिर भी होश दे विच ना आवे तां उसनूं डोज नूं वधा के डबल दूरी कर दिता जाता है। पर जेकर सरकार मोदी की सरकार नूं होश ना आया तां पंजाब दीयां वर्करां ते देश समूह दीयां वर्करां डंगरां वाला टीका ढा के मोदी सरकार नूं लाउणगीਆਂ ते आशा वर्कर ते आशा वर्करां दीयां फसीलेटां दे हक्कां दी राखी करना जाणदियां है। ਅਸੀਂ अपने हक्कां दी राखी करना जाणदे हैं। ਅਸੀਂ ऑनलाइन अपने मंग पत्र सरकार नूं भेजे है। बकायदा ਅਸੀਂ पंजाब तो परमिशन लैके इस मंच पे इस स्टेज पे बैठे हैं। ਅਸੀਂ बिल्कुल भी 2 या 3 वर्करां आके इत्थे समर्थन देण नहीं आईਆਂ। ਅਸੀਂ सरकार नूं झुकावांगे ते ਅਸੀਂ अपने इक्के दे नाल इस देश की सरकार नूं झुकावांगे ते ਉਹ दिन दूर नहीं ਜਦੋਂ इस सरकार नूं झुकावांगे आशा वर्कर ते आशा सहयोगी खाता दे विच मिनिमम वेज घट्टो घट्ट DC रेट है जिहड़ा ਉਹ पावांगे। एक मैं नारा जिहड़ा जल्दी वाली जरूर स्टेज पे आना चाहुंदी हां। आशा वर्कर ते आशा सहयोगी मोदी की सरकार नूं सुना देण कि अज ਅਸੀਂ इस देश दे विच पूरे देश दे विचों इत्थे वर्करां ਜਿਹੜੀਆਂ एकजुट होईਆਂ ने, एकजुट हो के ਅਸੀਂ अपने मंगां लई अपने संघर्षां लई इदां ही जिंदाबाद रहांगे। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल नहीं आवांगे क्योंकि सियासत करने वाले लोग चाहते हैं कि वर्करां नूं कुछ प्राप्त ना होवे। पर एक साडी जिहड़ी स्टेज मंच ये चाहती है कि वर्करां दीयां झोलियां दे विच कुछ ना कुछ पैसे ते प्राप्त करावांगे। आशा वर्कर ते आशा सहयोगी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोटां वेले बापू कहंदे मुड़ के साडी साथ, वोटां वेले भैण जी कहंदे सरकार कभी भी हेरा फेरी नहीं चलेगी। हम किरणदीप से माफी चाहते हैं कि बहुत कम है और हमारी सारी पदाधिकारी बहनों को बुलाया जा रहा है और जो भी हमारी उत्तर प्रदेश की बहनें हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि अब से जो है ये टुकड़ों में लड़ाई नहीं होना चाहिए और ये मंच पे लड़ाई होनी चाहिए और अपने कामयाब चंदा जी का अब मैं आमंत्रित करूंगी किरणदीप को। साथियों, समय का विशेष ध्यान रखें, 3 मिनट के लिए सबको देना है, बाकी बहुत सारी स्टेट्स है जो बोलने में रही हुई है। किरणदीप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं मंच पे बैठे सारे आगू साहबान, साडे देश के विचों कोने कोने तो पहुंचिया हुई आशा वर्कर ते आशा फैसिलिटेटर जिहड़ियां सेहत महकमे नूं बहुत ही उच्च बुलंदियां ते लैके गईयां ने। लगातार वर्करां दा शोषण स्टेट दीयां सरकारां वल्लों कीता जा रहा है। पर मैं दसना चाहती हाँ कि जिवें
हरियाणे ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ हरियाणे ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ऐसा ही बाकी स्टेटां अपनी अपनी स्टेटां नाल लगातार जूझ रहीਆਂ ने। गल करा पंजाब दी, पंजाब दे विच आशा वर्कर ते आशा फैसिलिटेटरां ने 75 दिन लगातार बैठ के पंजाब दी सरकार नूं झुका के 2500 रुपया अपने खात्यां दे विच पवाया। इसे तरह पंजाब दियां लगातार संघर्षशील वर्करां अपनी मेहनत ते अपने जज्बे ते अपने जनून दे नाल बहुत सारियां मंगां पंजाब सरकार कोलों प्राप्त कर चुकी है। पर मैं दसना चाहनी है अज इस देश की सरकार मोदी की सरकार नूं कि अज 22 स्टेटां दे विचों अपने अपनी मंगां दे लई अपने अपने हक्कां दे लई इत्थे हर एक जिला पहुंचा, हर एक स्टेट है जिहड़ा इत्थे पहुंचा है। मैं गल करा एक निक्की भैन दी जिहड़ी गल कह के गई है कि किरणदीप कौर पंजोला समर्थन दे के चली है। मैं उस निक्की भैन नूं दसना चाहनी है कि किरणदीप कौर पंजोला पंजाब प्रधान आशा वर्करां दे हक्कां लई लगातार लड़ रही है ते लड़दी रहूगी। इस संकट की सरकार को झुकाउणा असीं जाणदे